नमस्कार साथियों, अब विभाग ट्रांसफर ड्राइव खोलने के मूड में आ गया है। ये सभी कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है कि धीरे धीरे सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी सिफारिश के होंगे। साथियों, शिक्षा विभाग में यह खुशखबरी सबसे पहले आ गई है कि यहाँ लगभग सभी कैटेगरी की ट्रांसफ़र ड्राइव चालू होने वाली है। इसके लिए विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। कल विभाग ने एक लेटर जारी कर दिया, डायरेक्टर की तरफ से ये लेटर आ गया कि रिगार्डिंग ऑनलाइन ट्रांसफ़र टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी, ये शेड्यूल जारी कर दिया। अब 28 जून से और लगभग एक महीने 28 जून से 27 जुलाई तक ये ट्रांसफ़र ड्राइव चलेगा। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया। कौन कौन सी कैटेगरी के लिए ये होगा, इसमें प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सभी सब्जेक्ट के पीजीटी, एलिमेंट्री हेडमास्टर और टीजीटी तथा सीएंडवी ये तो शामिल होंगे। इनके साथ साथ अडोक और कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर भी अब की बार शामिल हो रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। अब आज के न्यूज़पेपर में मैं दिखाता हूँ कि ये भी लंबी चौड़ी खबर आ रही थी कि ट्रांसफर ड्राइव में पहली बार भाग लेंगे अतिथि और अडोक अध्यापक। इसके लिए भी ये शेड्यूल जारी कर रखा है कि 28 जून से 4 जुलाई तक अध्यापकों से वॉलंटरी यानी यस और नो पूछेंगे कि भाई आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो या नहीं। उसके बाद में 5 जुलाई से 10 जुलाई तक ये रैशनलाइजेशन होगी और इसके बाद में रैशनलाइजेशन के बाद उस पदों की गणना की जाएगी कि भाई कहीं पोस्ट क्रिएट हो रही है या कहीं जो है सरप्लस हो रही है, उसके बारे में। उसके बाद में वैकेंसी लिस्ट तैयार की जाएगी। 11 जुलाई से 18 जुलाई तक ये हमें ऑप्शन चुनने के लिए दिया गया है। 19 जुलाई से 26 जुलाई तक ये सभी मेरिट वगैरह बना करके और लिस्ट आउट हो जाएगी। 27 जुलाई को हमें रिलीव और ज्वाइनिंग के लिए मिलेगा। तो साथियों, इसमें जो अध्यापक 30 जून 2022 तक जो रिटायर हो रहे हैं, उन अध्यापकों को इस ट्रांसफर ड्राइव से बाहर रखा गया है। जिनका 1 साल बच जाता है, यदि 30 जून से अगले 30 जून तक जिनका 1 साल रहेगा, उसको इस ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको यस नो करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल ये है, ये वॉलंटरी पार्टिसिपेशन यस नो 28 से 4 जुलाई। इसके बाद में रैशनलाइजेशन होगी 5 जुलाई से 10 जुलाई। उसके बाद में स्टेशन भरे जाएंगे 11 जुलाई से 18 जुलाई। फिर उसके बाद में ये जो भी टीचर हैं एनीवेयर वाले, ये इन सभी को ये इनकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 26 जुलाई को लिस्ट आउट हो जाएगी। 27 जुलाई को रिलीव ज्वाइनिंग होना है। साथियों, मैं बता दूं यहाँ कि इसमें बहुत सारे साथी पिछली बार जैसे एलिमेंट्री हेडमास्टर थे और भी कई साथी जिन्होंने बहुत सारी त्रुटियां कर दी थी इसमें स्टेशन भरने में, जो कि एनीवेयर में मेवात तथा फरीदाबाद, पलवल या 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर तक उनको जाना पड़ा। इतनी दूर स्टेशन मिले हैं। तो साथियों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ उन्होंने की वो गलतियाँ आप ना करें। और कुछ गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं, तो उन सभी गलतियों से मैं आज आपको अवगत करवा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले हम ट्रांसफर ड्राइव पर चलते हैं। ट्रांसफर ड्राइव पर चलने के लिए हमें MIS पोर्टल पर आना पड़ेगा। MIS पोर्टल पर सबसे पहले हमें साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ हम अपनी ID पासवर्ड डाल करके और लॉगिन होंगे। साथ ही यदि लॉगिन में आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, आपको ID या जैसे आपके पासवर्ड एक्सपायर हो गए या आप पासवर्ड भूल गए, तो अभी से लॉगिन करके देख लें, अभी समय है। हम यहाँ जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहेगा फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड हम कर सकते हैं। इसकी विधि बहुत आसान है। ये इसको फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके यहाँ हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ
ये जो हमारा यहाँ अपना खुद का टीचर कोड है वो हम यहाँ भर करके और अपना ये प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद में ये कैप्चा भर करके और हम आगे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आएगी, उस पर हम इसका वेरिफिकेशन कोड डाल करके हम इसको पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों लॉगिन होने के बाद में मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हमें ध्यान देना है, अभी लॉगिन करता हूं मैं। ये हम MIS पोर्टल पर आ गए। सबसे पहले ये तीसरी टैब है साथियों, माई सर्विस रिकॉर्ड। हम इसको ओपन करेंगे। इसमें माई सर्विस प्रोफाइल है। इसमें हम चेक करेंगे कि जो मेरी सर्विस प्रोफाइल है उसमें करंट पोस्टिंग मेरी कहाँ है, यानी 1 नंबर पे मेरी पोस्टिंग कहाँ से हो रही है। कहीं मैं ऑन रोड तो नहीं हूँ। कई बार हम पहले खोल करके देख लेते हैं और उसको अनसेव किए हुए इसको बंद कर देते हैं, तो साथी ऑन रोड आ जाते हैं। उन ऑन रोड वाले साथियों को ट्रांसफर ड्राइव में एनीवेयर में फेंक दिया जाता है, जो कि पिछली बार एनीवेयर में गए साथी, जेवटी साथी तो आज तक उनको स्थायी स्टेशन नहीं मिला, हुआ एनीवेयर में ही नौकरी कर रहे हैं। साथियों यदि आपका यहाँ पहले नंबर पे आपका वर्तमान स्कूल ये दिखाई दे रहा है और यहाँ आगे दिखा रहा है कि करंट पोस्टिंग, ये यदि सही है तो इस टैब को आप बिना छेड़े वापस आ जाएंगे और हम अब आएंगे दूसरी टैब में, माई पॉइंट वाली टेबल में। इसमें हम अपने पॉइंट चेक करेंगे साथियों। यदि ये आपके पॉइंट सही हैं, इसमें आपके यहाँ ये जो पॉइंट दिखाएगा टोटल पॉइंट, उसमें आपको कौन कौन सी कैटेगरी या किस किस वजह से आपको कितने कितने पॉइंट मिले हुए हैं वो सारे शो हो रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको उम्र के अंक के अलावा कई अन्य प्रकार के भी इसमें रिजल्ट, महिला, कपल केस, विडो और कई अन्य प्रकार की बीमारियां तथा दिव्यांगता के नंबर जुड़े हुए होते हैं। तो आपको चेक करना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपको कितने नंबर मिलने चाहिए थे। यदि ये नंबर मिले हुए हैं और आपके पॉइंट सही हैं तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हैं। यदि ये सही नहीं है, आपके पॉइंट ज़्यादा बनते हैं या कम दिखा रहे हैं, तो साथियों हमें जल्दी से जल्दी अपनी ये प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट, इसमें हमें जो भी हमारे जैसे हेल्थ प्रोफाइल है या एजुकेशनल है या जो भी है वो हमें यहाँ डाल करके अपने इस प्रोफाइल को हम अपने DDO से अप्रूवल करवा लेंगे। और साथियों एक बात और बता दूं, इसमें जिन साथियों का अभी हाल ही में 10वीं का रिजल्ट आया, जबकि अब की बार जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पिछले रिजल्ट यदि आपका चढ़ा हुआ हो सकता है, उस रिजल्ट को रिमूव कर दें और उसके बाद में नया रिजल्ट, क्योंकि अब की बार 100% रिजल्ट रहा है, तो रिजल्ट परफॉर्मेंस में आप अपना रिजल्ट डाल करके इसको तुरंत अप्रूवल करवा लें। रिजल्ट कैसे डालना है, 21-22 तक डाल करके क्या आपने 10वीं पढ़ाई है इसका ये यस कर देंगे। यस करने के बाद में हम इसका जो बता देंगे कि हाँ मैंने पढ़ाई है, इसमें कितनी परसेंटेज, तो 100% आएगा। इसके आपको ये टिक करके सेंड अप्रूवल कर देंगे, ये DDO के पास जाएगी। DDO यदि आपका फुल प्रिंसिपल या एडवांस्ड है तो वो अप्रूवल करेगा, यदि वो नहीं है तो ये DW या DO के पास जाएगी, वहाँ से हम इसको अप्रूवल करवा सकते हैं। साथियों अभी एक बात और बता दूं मैं कि पोर्टल जो है वो 28 तारीख से यानी सोमवार से ओपन हो रहा है। 28 तारीख को ही जल्दबाजी ना करें। कई बार साथी जो है वो अति जल्दबाजी दिखाते हैं, तो आराम से जो है आप पोर्टल कई दिन खुलेगा, इसमें तसल्ली करें। आपको यस नो का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद में वैकेंसी बढ़ेंगी, उसके बाद में रैशनलाइजेशन आएगा, उसमें भी नई वैकेंसियाँ बढ़ेंगी।
तो काफ़ी सोच समझ करके, और जब ऑप्शन भरने का समय आए तो उस समय आप पेपर पेन पर अपना हार्ड वर्क कर लें, क्योंकि अब की बार है स्टेशन, आपको स्टेशन चुनने होंगे ना कि जोन। आप एक स्टेशन जो है चुने वो 7 नंबर का, दूसरा स्टेशन आप 2 नंबर का चुन सकते हैं, तीसरा 6 नंबर का चुन सकते हैं, चौथा स्टेशन आप फिर 7 नंबर का चुन सकते हैं, पांचवा आप फिर 2 नंबर पे चुन सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप उस स्टेशन को वरीयता दें और उस पे आपको थोड़ी सी मेहनत करके कागज पेन पर आप इसको एक लिस्ट बना लें कि मुझे कौन कौन से स्टेशन भरने हैं। स्टेशन भरने के बाद में साथियों जब फाइनल सेव कर दो, उसके बाद में आपको छेड़ना नहीं है। कई साथियों ने पिछले ट्रांसफर ड्राइव में लास्ट टाइम पर लॉगिन कर दिया और वो फाइनल सबमिट नहीं हो पाया। परिणाम क्या हुआ कि उन साथियों को एनीवेयर में ही मौका मिला, एनीवेयर ट्रांसफर में। तो यहाँ एक बात और बता दूं कि जेबीटी का ट्रांसफर ड्राइव इस ट्रांसफर ड्राइव के तुरंत बाद में आ रहा है। तो जेबीटी साथी बार बार ये क्वेश्चन ना करें कि हमारा ट्रांसफर कब खुलेगा साथियों। ये ट्रांसफर ड्राइव जैसे ही पूरा होगा उसके बाद में आपका ट्रांसफर ड्राइव आएगा। मैं आप सभी के लिए जैसे नई अपडेट आएगी तो मैं वह अपडेट भी आपको ज़रूर बताऊंगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय पर मिल सकें। साथियों आप इस प्रकार की जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।